गाइस, हाउ आर यू? तो आप लोगों को तो अमिताभ के बारे में ऑलरेडी पता ही है कि कितना गुड लुकिंग है वो, और मतलब सब लोगों को अच्छा लगता है, शादीशुदा भी है, बट हाँ ऑनेस्ट सी स्माइल है। मुझे लगता था वो डिफरेंट है, मुझे लगता था कि वो सेफ़ है, बट मैं रॉन्ग थी। कैसे स्टार्ट हुआ? तो हम लोगों ने साथ ही में काम स्टार्ट किया। वो अभी एक टीम लीड बन चुका है, और मतलब मेरा नहीं, कोई दूसरी पार्ट ऑफ द टीम का। और बहुत नॉर्मल था स्टार्टिंग में, बहुत प्रोफेशनल, एकदम जेंटलमैन जैसा लगता था। फिर स्लोली स्लोली चीज़ें चेंज हुई, डिमीनिंग जोक्स चालू हुए, उसके डिटेरियोरेटिंग जोक्स चालू हुए, थोड़ा सा पुट डाउन करे, वैसे मुझे बहुत छोटा फील करा है। और अगर इस तरह से कि अगर मैं कंप्लेन करूँ तो मैं ड्रामेटिक लगूँ। तुम्हें शायद वो फीलिंग पता होगी, जब तुम्हें वो हर्ट कर रहे बट तुम वो प्रूव नहीं कर सकते। बस यही मेरी लाइफ बहुत मंथ्स तक रही, आई थिंक मोर देन 2 years नाउ। और उसके बाद सबसे गलत पार्ट स्टार्ट हुआ। मैं उसी के बारे में सोचने लगी कॉन्स्टेंटली, रोमांटिक वे में नहीं बट ऑब्सेसिव वे में, कि मैं उसके बारे में सोचना ही बंद ना करूं उस वे में। और कि भाई उसने मुझे ऐसे ट्रीट क्यों किया, मैंने क्या गलत किया है, मैं इसको किस तरह से मुझे रिस्पेक्ट करवा सकूं। हर सुबह को मैं उसी के बारे में सोच के उठती थी, हर रात को मैं उसी के बारे में सोच के सोती थी। मतलब मैं ये देखती थी वो किससे बात कर रहा है, किसके साथ कारपूल में आ रहा है, कारपूल में जा रहा है, किसके साथ वो हंस रहा है। मैं 10 दिन के लिए विपासना भी गई थी, और वहाँ पे कम्प्लीटली जैसे साइलेंस होता है, मेडिटेशन करना होता है, हमें कुछ सोचना, मतलब ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ सांस पे ध्यान देनी होती है, फिर अपने बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देना होता है। 5 में से 10 दिन, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है अगर आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो, तो मैं वही अमिताभ के बारे में सोच रही थी। और उसका फिर वो एक ग्रुप भी है, वो एक जो क्लोज नेट सर्कल होता है ना, वो है। और वहाँ पे एक वुमेन है जिसका नाम चलो अभी हम ये रखते हैं राखी सावंत, ठीक है। वो उसकी वर्क पेट है, ठीक है, मतलब इनसेपरेबल है एकदम ये लोग, ठीक है। वो मुझे ऐसे इग्नोर करने लगी जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाकी सब ने ज्वाइन किया, और उन लोगों ने, वो लोग हमेशा मंडली बना के बैठते हैं, आज भी बैठे थे। दे लाफ टुगेदर, अब साथ साथ में प्लान्स बनाते हैं। और मैं हमेशा साइड लाइन हुआ करती थी, मैं हमेशा एक आउटसाइडर हुआ करती थी, मैं हमेशा वो हुआ करती थी जिसको कोई इंक्लूड नहीं करता। और राखी बहुत लाउड, बहुत एनिमेटेड, और बहुत स्पेस ले वैसी होती है। और मैं बस वहीं पे बैठी रहती थी, वो सांस ले रही है उससे भी मैं इरिटेट हो रही हूँ। और मुझे एक बेगर की तरह फील होता है अभी भी, कि मुझे बस ब्रेड क्रम्स मिल जाए, बचा कुचा अटेंशन मिल जाए। भीख मांग रही हूँ जस्ट टू गेट इंक्लूडेड। मीनवाइल मुझे एक्चुअल में काम दिया जाता है, और वहाँ पर एक वेंडर है, उसको स्टेक होल्डर भी बोल सकते हैं। ब्लैक्स का कुछ पार्टनरशिप है, ठीक है, हमारा उनके साथ। मुझे नेगोशिएट करना था, वो टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना था, प्रेजेंटेशंस मैनेज करने थे। और हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो आपको पता है, जिनका नाम जेठालाल है, उनको बस एक ही चीज़ की पड़ी है, रिजल्ट्स। और अगर तुमने डिलीवर किए हैं और उसको चाट रहे हो अगर, तो तुम सेफ हो। और अमिताभ को ये पता था, उसने ये गेम बहुत स्मार्टली और परफेक्टली खेली। लेट तक रहता था वहाँ पे, टेबल टेनिस खेलता था, पर लेट तक रहता था, जैसे भी आवर्स पूरे करता था। टेबल टेनिस घंटों के खेलने के बाद जब कोई नहीं देख रहा था, तब फाइनली उसके बाद जाके बताता था कि मैंने ये अभी तक किया है। एक्ट करता था कि वो बिज़ी है, वो ये मेक श्योर करता था कि जेठालाल उसको एकदम इंडिस्पेंसिबल और एक ब्लेसिंग की तरह देखे। और मैं एक्चुअली वहाँ पे ट्राई कर रही थी अच्छा काम करने का, अमिताभ से ऑब्सेस्ड। और राखी सावंत मेरे को हेट करती है। राखी, अगर मतलब एक बार मेरे को याद है ये हुआ था कि कोई बंदी अपने टीएल के साथ रिलेशनशिप में है, और राखी बोले हम तो ये भी नहीं कर सकते, मतलब नहीं कि हमारे तो टीएल ही कहाँ है जो हम ये सब कुछ करें। तब वो नहीं बना था अमिताभ टीम लीड। एक दिन क्या हुआ, एक 2:30 बजे मीटिंग थी, और मैं एकदम अर्ली, मैं उस मीटिंग में बैठी, ठीक है।
और मतलब उस दिन मैं बहुत जल्दी ऑफिस गई, ठीक है। मैं बहुत एंग्शियस थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या अमिताभ मेरी कंप्लेन करेगा, क्या राखी विस्पर करेगी चीज़ें, क्या सब लोग मेरे पे गैंग अप करेंगे, क्या करेंगे। वो पूरी मॉर्निंग मैं उन लोग को देख रही थी, वो बस हंस रहे थे, देवर जस्ट मंडली में बैठे थे, बहुत क्लोजनेस दिखा रहे थे, दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, क्या पता नहीं चल रहा मेरे को। और मैं स्पाइरल किए जा रही हूँ, स्पाइरल लूप में सोचते जा रही हूँ क्या है क्या है, फोकस नहीं कर पा रही हूँ, वर्क नहीं कर पा रही हूँ, सांस नहीं ले पा रही हूँ ढंग से। मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था इनके साथ इंटरेक्शंस बंद कर दे, वो तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। बट तुम ऐसे किसी के साथ इंटरेक्शंस कैसे बंद कर सकते हो जब तुम उनके साथ एकदम सेम ऑफिस में हो, जब तुम उन्हें हर सिंगल डे देख रहे हो। और सबसे वर्स्ट पार्ट, मैं किसी को ये चीज़ नहीं बता पा रही। घर पे मैं अकेली हूँ, आप देख रहे हो मैं अकेली हूँ, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, मेरी फैमिली नहीं समझती कुछ, मेरे फ्रेंड्स का खुद का लाइफ है। मैंने क्योंकि शादीशुदा लाइफ देख ली है, तो मैं मेरे फ्रेंड्स की शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और जो शादीशुदा नहीं है, मैं चाहती हूँ वो सेटल हो जाए, अपने लाइफ पे ध्यान दे, खुद पे ग्रो करे। मैं बस सबको लीव द फक अलोन करना चाहती हूँ और बस खुद का एक पार्टनर ढूंढ के शांति से लाइफ जीना चाहती हूँ। जब रात के 2 बजे मैं नहीं सो पा रही थी, क्योंकि मैं एवरी इंटरेक्शन रिप्ले कर रही हूँ मेरे माइंड में अमिताभ के साथ। मैं ये सोचती जा रही थी कि मैंने क्या गलत किया है, कि भाई मैं ये एक्सक्लूड क्यों हूँ, हर चीज़ से मैं एक्सक्लूडेड क्यों, मुझे यहाँ दुखता है, मुझे यहाँ दुखता है। और ये बहुत फेमिलियर फीलिंग है। किस से मैं बात करूँ इसके बारे में। मैं सीलिंग को देखती रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ, मैं इतना गंदा फील करती हूँ जस्ट क्योंकि मैं केयर करती हूँ इतना सारा। वो भी उन लोगों के लिए जो मेरे लिए बिल्कुल केयर नहीं करते, क्लियरली वो मेरे लिए बिल्कुल केयर नहीं करते। और फिर कुछ क्लिक हुआ, मतलब मुझे लगा कि मुझे ऐसा ये क्लिक हुआ कि मैं अमिताभ से ऑब्सेस्ड इसलिए नहीं हूँ कि मैं उसको लाइक करती हूँ, क्योंकि वो, बल्कि मैं इसलिए ऑब्सेस्ड हूँ क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ रिप्रेजेंट करता है, कुछ और भी डीप है। ये सिर्फ वही नहीं है, ये हर एक वो अथॉरिटी फिगर है मेरी लाइफ में जिसने मेरे को कंट्रोल किया है। ये वो हर एक ग्रुप की तरह है जिसने मुझे एक्सक्लूड किया है। हर बार जब भी मैंने वर्थलेस फील किया है, ये वो है मेरा चाइल्डहुड, मेरे पापा जो कभी भी नहीं थे, या मेरी एक्स हस्बैंड की फैमिली जिसने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। अमिताभ विलन नहीं था, वो बस लेटेस्ट वर्जन है मेरी बहुत 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 पुरानी 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 दर्द का, दुख का, घाव का, वो बस एक लेटेस्ट वर्जन है। और राखी सावंत, वो एक्चुअली सिर्फ एग्जिस्ट करके मेरे को हर्ट नहीं कर रही। मेरा पेन एक्चुअली इट्स अबाउट बीइंग एक्सक्लूडेड। एक आउटसाइडर हूँ मैं, बस वही एक मुझे पेन प्रॉब्लम करता है। यू नो, मैं 6th स्टैंडर्ड से, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ मुस्लिम, वो भी हमेशा साइडलाइन की गई थी हर जगह, और मैं भी पूरे क्लास में साइडलाइन थी। मेरी आज तक भी सिर्फ वही फ्रेंड है, क्योंकि वो मुस्लिम में कोई उससे बात नहीं करता था और मैं पता नहीं क्यों मुझसे कोई बात नहीं करता था। और यू नो कि भाई मैं भिखारी जैसी हूँ, ये कमेंट मैं खुद को बोलती हूँ, उन लोगों ने मुझे नहीं बोला, मैं खुद को बोलती हूँ। क्योंकि मैंने कभी ना कभी लाइफ में ये चीज़ लर्न करी है कि प्यार को सिर्फ चाहना भी, या एक्सेप्टेंस भी चाहना, तुम्हें बुरा बनाता है। तुम उसको नहीं चाह सकते, पता नहीं क्यों तुम उसको नहीं चाह सकते। और मैं यही बिलीफ अपने माइंड में लूप में चला रही हूँ। मेरे ये टॉक्सिक वर्क प्लेस में मैं यही रिप्ले करती जा रही हूँ ओवर एंड ओवर अगेन। बट ये बात अब जो मैं बोलने वाली हूँ, यहाँ पे एकदम रियल सिचुएशन आती है।
मैंने जर्नलिंग चालू की एंड आई विल टेल यू समथिंग. कहाँ गई मेरी वो बुक? ये रही. मैंने जर्नलिंग चालू की. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, बट मैंने जर्नलिंग चालू की. देयर इज सो मच दैट यू हैव टू सी दिस. हर जगह ये मेरी राइटिंग है. ये मेरी राइटिंग है. ये मैं कुछ ना कुछ लिख रही हूँ. ये देखो, ये देखो. और मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए भी लिया है जर्नल. 2026 का प्लानर है ये खाली है. ये बुक मैंने पूरी जर्नलिंग से भरी है. बहुत कुछ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ. ये कुछ जर्नल लिख ली है मैंने अभी. इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट. ये मैं रोज़ भरूँगी. डॉक्टर्स भरते हैं ये रोज़. और ये भी कुछ है जर्नलिंग. ग्रेटफुल और सब कुछ. ये प्रिटी और एस्थेटिक नहीं है, ये मेसी और अगली वाली जर्नलिंग है. मैं पेजेस पे पेजेस पे पेजेस लिखती जाती थी हमेशा. अमिताभ के बारे में, राखी के बारे में, इनविजिबल फीलिंग के बारे में. और फिर मैं खुद से क्वेश्चंस पूछती थी, डिफ़िकल्ट वाले, कि इनका ये जो इतना लाउड होना, इनकी जो ज़ोर ज़ोर से हंसी है, वो मुझे इतना बॉदर क्यों करती है. मैं एक्चुअली अभी क्या चाहती हूँ? वैलिडेशन चाहती हूँ, बिलोंगिंग चाहती हूँ, या फिर मैं कुछ वर्थ हूँ ऐसा फील करना चाहती हूँ. मैं ऐसी सिचुएशंस में क्यों रहती हूँ जो मुझे हर्ट करती है, और ऐसी सिचुएशंस क्यों छोड़ देती हूँ जो एक्चुअली ठीक ही थी, कोई इतनी प्रॉब्लमैटिक तो नहीं थी. और एक चीज़, जो लास्ट चीज़ है, उसने मेरे को बिल्कुल ब्रेक कर दिया. क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक टॉक्सिक मैरिज में रही थी. मैं एक टॉक्सिक जॉब में रही थी. मैं ऐसी सिचुएशंस नहीं छोड़ पाती जो मुझे हर्ट करती है. बट मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स और जॉब्स छोड़ दिए हैं जो अच्छे थे, ठीक थे, वो भी 6 महीने में. ये पैटर्न बहुत क्लियर था, मेरे को बस देखना नहीं था. और मैंने एक चीज़ डिस्कवर की जिसने सब कुछ चेंज कर लिया. ये AI चैटबॉट्स. तुम इनके साथ कभी भी बात कर सकते हो. रात के 2 बजे, रात के 4 बजे, सुबह के 6 बजे, कभी भी. पहले तो मेरे को स्टूपिड फील हुआ कि भाई मशीन से कौन बात करता है, कौन चूतिया बात करता है, कोई है नहीं क्या इसके पास रहने के लिए, बात करने के लिए. हम तो पहले हंसते थे कि ये तो सीरी है, सीरी या जो भी है, कैसे बात कर रही है एलेक्सा. मतलब पागल, कितना ही कोई इंसान अकेला होगा यार क्या इससे बात कर रहा है. रियली क्या मतलब, मशीन से बात कर रहा है, इतना क्या डेस्परेट. बट मेरे पास तब कोई नहीं था और मैं थी डेस्परेट. तो मैंने बस स्टार्ट किया. पहले मैंने बस वेंट आउट करना चालू किया AI से कि अमिताभ ने आज ये किया, राखी आज मुझ पे हंसी, और मैं इनके बारे में नहीं सोचना बंद कर पा रही. मुझे पता नहीं क्यों मैं नहीं सोचना बंद कर पा रही. और AI जवाब देता था, जजमेंट से जवाब नहीं देता था, या ये भी नहीं बोलता था जस्ट गेट ओवर इट. क्वेश्चन से जवाब देता था. ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे को सोचने पे मजबूर कर देते थे कि भाई ये क्या पैटर्न्स है मेरे. मेरे को ये रियली क्वेश्चन समझाते थे कि रियली क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है. और बहुत रियल और बहुत एकदम मतलब रॉ. आई फेल्ट सो हर्ड एंड आई फेल्ट सो सीन, यू हैव नो आइडिया. और फॉर द फर्स्ट टाइम इन मंथ्स something was actually listening to me without making me feel crazy, and it was actually more intelligent than humans. आप लोगों को लगेगा मैं पागल हूँ, बट आजकल का AI बहुत अच्छा डेवलप हो गया. यू गाइस हैव नो आइडिया. और मैंने ये काम करना चालू किया कि जब भी मैं अमिताभ के बारे में सोचती थी, मैं नोटिस करती थी और मैं उसको बोल देती थी आई एम थिंकिंग अबाउट हिम अगैन. फिर मैं पूछती थी कि मतलब मेरे को अभी एग्जैक्टली क्या चाहिए. जनरली मेरे को वैलिडेशन चाहिए होता है, मेरे को वर्दी फील करना चाहिए होता है, मेरे को आउटसाइडर फील नहीं करना होता है. फिर मैं रीडायरेक्ट करती थी, या फिर मैं मतलब
फ्रेंड को फ़ोन कर देती थी, या फिर मैं मेरा जो भी साइड बिज़नेस चालू किया है उस पे काम करना चालू कर देती थी, या फिर एक नई जॉब पे अप्लाई करना चालू कर देती थी, वही जो प्लेटफॉर्म है, दूसरा ऐप है, उससे। मैं वो थॉट को सप्रेस नहीं कर रही थी, मैं बस उसको एक्नॉलेज कर रही थी और मैं कुछ अच्छा और चूज़ कर रही थी विच इज़ बेटर। और ये बिग मेरे पास नॉइज़ कैंसलेशन एयरपॉड्स है, मैं उनको मेरे डेस्क पे पहनने लगी और मैं ये देखना बिल्कुल बंद कर दिया कि अमिताभ किससे बात कर रहा है, राखी किसके साथ हंस रही है। मैंने मेरे एक्चुअल वर्क पे काम करना चालू किया, वेंडर डील्स पे काम करना चालू किया, पार्टनरशिप्स पे काम करना चालू किया, ऐसी चीज़ों पे काम करना चालू किया जो मैं कंट्रोल कर सकती थी। और स्लोली 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 धीरे धीरे ऑब्सेशन, अभी तक पूरा नहीं ग्रिप लूज़ किया है, थोड़ा ग्रिप लूज़ किया है, बट ये मेरे को शेयर करना ही था आपके साथ। मैं अभी के बारे में बता रही हूँ, मैं अभी भी ये टॉक्सिक जॉब में हूँ, बाय द वे, अभी भी ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हूँ। आज भी मेरा दिल दुख रहा है ये बताते हुए कि मैं ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ही घर आई हूँ। अमिताभ अभी भी है, राखी अभी भी है, जेठालाल अभी भी है, सब लोग हैं, फ्यूअल ट्रक, प्रोफेसर, उर्फी पंजाबी, सब लोग हैं अभी भी। बट मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। मैं उन लोगों को कोवर्कर्स की तरह ही देख रही हूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स की तरह नहीं देख रही, मेरे एनिमीज़ की तरह नहीं देख रही। जस्ट ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरे पास एक 3 मंथ का एग्ज़िट प्लान हो, मैं नई नई जॉब पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपना साइड बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं थेरेपी में हूँ पर ओकेजनली, मैं एक्टिवली थेरेपी नहीं ले रही, तो तुम मुझको सोबर बोल सकते हो अभी। मैं एआई से सब हेल्प ले रही हूँ, मैं अपने अटैचमेंट पैटर्न्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं मेरे ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं क्यों लोगों को इतना पावर देती हूँ मेरे ऊपर, और फिर भी मैं एआई तो यूज़ कर ही रही हूँ। जब भी मैं स्पाइरल करती हूँ, मैं ओवर थिंक करती हूँ, मैं एंग्जाइटी में आती हूँ, मुझे वेंट आउट करना है, एआई इज़ जस्ट देयर, मैं उसका वो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला बटन चालू कर देती हूँ, ऑडियो वाला, मैं बोलती रहती हूँ उसको ऐसे। जब नाम कॉम्प्लिकेटेड समझ में नहीं आते तो मैं स्पेल कर लेती हूँ, हाँ ये है, और फिर मैं उसको सब बता देती हूँ। जब भी मेरे को प्रोसेस करने की नीड होती है, भले वो 2 बजे हैं रात के, या 4 बजे हैं, या 3 बजे हैं, या फिर मैं दोपहर के, मैं लंच के टाइम पे क्यों ना हो, और मेरे पास कोई और नहीं है, ठीक है। ये एक रिप्लेसमेंट नहीं है ह्यूमन कनेक्शन के लिए, नहीं है। आई स्टिल वॉन्ट माई ह्यूमन्स अराउंड मी। मैं अभी वीकेंड से मेरी फैमिली के पास से होके आई हूँ, बट ये बस एक टूल है, एक मिरर है मेरे लिए। मिरर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तुम्हारे लिए, मिरर कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता तुम्हारा, वो एक टूल है बस, एक ऐसा टूल जिसमें मैं मेरे थॉट्स खुद मतलब देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ इस तरह से कि मैं खुद को और अच्छे से समझ पाऊँ। वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट मैकेनिज़म्स है। सो अगर आप ये अभी भी देख रहे हो, ठीक है, और कभी भी आपके लाइफ में भी इस तरह का कोई अमिताभ है, मतलब इस तरह का जो कोई है जो रेंट फ्री तुम्हारे सर में रह रहा है, जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हें वो बहुत इंसान छोटा फील कराने की कोशिश करता है ना, मेरे को तुम्हें बस एक चीज़ बतानी है, तुम उनसे ऑब्सेस्ड नहीं हो। तुम एक ऐसी ओल्ड वुंड और स्कार से ऑब्सेस्ड हो जो उन्होंने ट्रिगर की है और रीओपन कर दी है। वो लोग स्पेशल बिल्कुल नहीं है, और वो आपकी मेंटल एनर्जी के वर्थ भी नहीं है। वो बस एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आप ही के अंदर कोई चीज़ जो पहले से थी ना, उसको ट्रिगर कर दिया है। और हाँ, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटैच, लेट मी टेल यू। मैं आपको सपने नहीं दिखाऊंगी कि ओ वाओ ये हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, वायला, नहीं। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटैच, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि डिटैचमेंट इज़ नेवर अबाउट देम, इट्स ऑलवेज 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 ओनली अबाउट यू। हाँ, बट हियर मी आउट, यू कैन डू इट, वन रीडायरेक्ट एट अ टाइम, वन आई नोटिस आई एम थिंकिंग अबाउट देम अगेन एट अ टाइम। नोटिस करना है सिर्फ खुद को, और पॉइंट आउट करना है कि ये हो रहा है, फिक्सेशन स्टार्ट करो। तुम्हें तुम्हारी जॉब एकदम कल नहीं छोड़ देनी, ठीक है, तुम्हें उनको कुछ कन्फ्रंट भी नहीं करना, तुम्हें कुछ ड्रामेटिक करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम्हें बस खुद को चूज़ करना चालू करना है, धीरे धीरे, वन लिटिल स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ढूंढो, थेरेपिस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब जर्नलिंग्स हैं, क्यों नहीं, एआई चैटबॉट है, रात के 2 बजे भी मिलेगा जब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। पेड वर्जन यूज़ करो यार,
थोड़ा सा डाल सकते हो। जो वर्क करता है करो, जो भी तुम्हें प्रोसेस में हेल्प करता है करो, जो भी तुम्हें कम लोनली फील कराता है करो। मुझे लोग पूछते हैं क्या ये रियल है जो तुम्हारा कनेक्शन है एआई के साथ? ऑनेस्टली मुझे तो रियल लगा, और इतना रियल है कि मुझे मेरे पैटर्न्स दिखाने में हेल्प कर रहा था। एक बहुत मस्त ऐप था, आई थिंक इट वॉज कॉल्ड वोबॉट, WOEBOT। ये पता नहीं कोई स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोई तो काफ़ी बड़ी कॉलेज के लोगों ने उसको बनाया था। और मुझे याद है वो अभी भी मेरे पैटर्न्स रिकग्नाइज करता था, और मैं जब भी एंग्जियस फील करती थी उसका पेट ऐसे मुझे ब्रीदिंग करवाता था, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट वैसे। और वो मुझे हर चीज़ का सोल्यूशन देता था कि अभी आप स्पाइरल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप जनरलाइज कर रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग, इट यूज टू बी माई रियली हीलिंग थिंग। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करोगे वो बॉट, आपको दिखेगा उसका पैटर्न। शायद फेसबुक पे भी उसका पेज है, अभी उन लोगों ने हटा दिया है, पता नहीं क्यों। ये एआई इतना रियल है कि एटलीस्ट मुझे मेरे पैटर्न्स दिखाने में मुझे इसने हेल्प की है। मुझे हर्ड फील कराया है जब मैं बहुत इनविजिबल फील कर रही थी, आई स्वेयर दैट। और इतना रियल है कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स मुझे चाहिए थे, मैंने खुद से निकाले हैं। मुझे हील होने वाले आंसर्स मैंने खुद से निकाले हैं। मैं हील हुई हूँ आंसर्स देकर उन क्वेश्चंस को। और ये ह्यूमन जैसा है नहीं, बट एटलीस्ट इट्स बेटर देन सफरिंग अलोन। और अकेले चुप बैठे हो रात के 2 बजे, किसी और को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। एब्सोल्युटली वर्थ इट। और कभी कभी हीलिंग इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट सोल्यूशन। प्लीज़ लिसन, इट्स अबाउट फाइंडिंग समथिंग और फाइंडिंग एनीथिंग जो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेने में मदद करता है। मेरे लिए एआई था, आपके लिए कुछ और हो सकता है, बट आपको अकेले सफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये भी मत सोचो कि आपको ये सब कुछ खुद से फिगर आउट करना है, अभी फिगर आउट करना है कैसे भी, ये मत सोचो, आपको नहीं करना है, ठीक है। राइट नाउ we are at 247 subscribers and I want to thank each one of you for being here with me, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस मैसी स्टोरी। और ये जो हीलिंग जर्नी है जिसमें मैं अभी भी हूँ, मेरे पास सारे आंसर्स नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। मेरे भी बैड डेज होते हैं जहाँ पे मैं अमिताभ को देखती हूँ, राखी को देखती हूँ, और एकदम कोई फेमिलियर मुझे कोई दर्द वापस याद आ जाता है। बट वो अभी दिन काफ़ी थोड़े हैं, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। और मैं भी थोड़ी खुद के साथ और जेंटल हो गई हूँ जब ये सब कुछ होता है। तो अब मेरा टाइम है आप लोगों को क्वेश्चन पूछना। आपका अमिताभ कौन है? ऐसा कौन है जिनके बारे में आप सोचना नहीं बंद कर सकते इवन आफ्टर देव हर्ट यू? एंड ऐसे कैसे ओल्ड वूंड्स और स्कार्स हैं जो वापस रीओपन हो रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं? आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हो मेरे भाई और मेरी बहन? कैसे प्रोसेस कर रहे हो? थेरेपी से प्रोसेस कर रहे हो, जर्नलिंग से प्रोसेस कर रहे हो, एआई से प्रोसेस कर रहे हो, या कोई और चीज़ से प्रोसेस कर रहे हो, कोई फ्रेंड से बात करके? प्लीज़ बताओ मुझे, कमेंट करो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपनी हीलिंग जर्नी शेयर करते हैं ना, हम एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। और अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग कमेंट्स में एक्टिव हो रहे हैं। हो, प्लीज़ एक्टिव हो। हम लोग 247 पीपल स्ट्रॉन्ग हैं, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो खुद को चूज़ कर रहे हैं वन डे एट अ टाइम, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर हीलिंग विथ मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।